हाय स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम हो कि एनसीईआरटी बुक के हम लगातार चैप्टर नंबर पहले की सभी क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तथा क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपका समीकरण दे रखा है, कुछ समीकरण इस प्रकार का है जिसमें से कह रहा है कि ए, जो ये आपका ए है, ये एक धन पूर्णांक संख्या है। ये आपकी धन पूर्णांक संख्या है। आपको मालूम ही होगा कि जो पूर्णांक संख्या होती है उसमें माइनस की तथा प्लस की दोनों संख्याएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि जो ए का मान आप लेंगे वो केवल धन की संख्याएं होनी चाहिए, यानी प्लस की संख्या होनी चाहिए। इस समीकरण में जो भी ए का मान आप रखेंगे हल करने के लिए वो प्लस का होना चाहिए। ठीक है, तो और जो भी हल करने के बाद आए वो इस 24 से पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः भाग चला जाए 24 से। उस जो आंसर आए, आंसर में अगर हम 24 का भाग दें तो 24 का भाग पूरा चला जाए। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो आपको आशा करते हैं कि क्वेश्चन तो समझ में आ ही गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन हल कैसे करेंगे। तो जैसा कि ये एक धन पूर्णांक संख्या है तो हम 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 प्लस का, ऐसे डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं। तो हल करते हैं हम। यदि हम a बराबर 1 ले लें तो इसका क्या आएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल कीजिए जरा। तो इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, इसका भी इतना आएगा। अब देखो दो कोष्टकों के बीच में यदि कुछ नहीं होता है तो उसके बीच में गुणा होता है, तो गुणा करा देते, 4 3 12, 12 2 24। ये जो आंसर आया है हमारा, ये जो आंसर आया है, क्या इसको ये 24 ये बाब ऐसे पूर्णतः विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है जी। देखो एक आगे आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी ये कथन सत्य है। अब आप कहेंगे कि ए बराबर आपने एक ही लिया है, उतने में ही सत्य हो गया, कैसे माने। तो ए बराबर आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, ए बराबर 3 ले सकते हैं। यदि आप ए बराबर 2 ले रहे हैं तो आपका कुछ इस तरह से होगा। ए बराबर 2 लेने पर यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर अगर आप ए बराबर 2 ले रहे हैं तो अब यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2 प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस में 3 हो जाएगा। इसका जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4, और इसके बाद ये आ जाएगा आपका 5। यहाँ भी गुणा हो जाएगा, यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो 5 को 20 और 20 3 60, और 60 गुणे यदि 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 120। ये जो आपका 120 आया है, देखो 24 120 को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा 5 बार में। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। यदि a एक धन पूर्णांक संख्या होगी और ये समीकरण होगा तो हल करने पर जो भी आंसर आएगा 24 उसको पूर्णतः विभाजित करेगा, यह कथन सत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें से कह रहा है कि एक क्या है, संख्या रेखा खिंचा लेनी है। एक क्या कर लेनी है, संख्या रेखा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, जिसमें से हमें क्या करना है, संख्या रेखा कर लेनी है। क्या कर लेना है भैया, संख्या रेखा कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 संख्या रेखा में आपको दे रखा है कि 5 और 7 का योग करना है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा क्या होती है, तो संख्या रेखा में आपका बीच में 0 होता है और प्लस की संख्या जहां तक की दी है, हमें क्वेश्चन में 7 तक की प्लस की संख्या दी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया आपका, और माइनस की कोई भी संख्या नहीं दी है तो हम 2 तक लिख लेते हैं, हम 2 तक अपनी मर्जी से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 की पोजीशन कहाँ पर है और 7 की पोजीशन कहाँ पर है। 5 की पोजीशन कहाँ पर है और 7 की पोजीशन, इन दोनों का यदि आप योग कर रहे हैं तो आपका 12 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, संख्या रेखा इसी को कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तथा क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले एपिसोड पर। आज के लिए इतना ही।